हेलो गाइस, सब लोग कैसे हैं। आज हम लोग द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बाय टी.एस. एलियट पोएम पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ वेरी लॉन्ग पोएम विच इज़ इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। और बट इसे हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये जो पोएम है, जैसे कि टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, जो लव मीन्स दिस पोएम, लव सॉन्ग मीन्स दिस पोएम, ओके। बट इसमें ऐसा कुछ लव जैसा कुछ डिस्क्राइब नहीं हुआ है। और जे अल्फ्रेड प्रूफॉक जो है वो एक ओल्ड पर्सन है जो अपनी बिलोवेड को प्रपोज करना चाहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a peasant it rise upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster cells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent, to lead you to an overwhelming question. Oh no, oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. Let us go then, you and I. चलो हमें चलना चाहिए। यू मीन्स रीडर, हम पाठकों से कवि कह रहा है। यू मीन्स रीडर, हम पाठक। एंड आई जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। तो चलो हमें चलना चाहिए पाठकों, तुम और मैं। जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, हमें चलना चाहिए अपने प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए। वो कहाँ पर है? पोएट अपने रूम में है और आउट ऑफ विंडो देख रहा है। शाम का समय है, ठंड का मौसम है, तो कोहरा फॉग पड़ रहा है। और द पोएट इज सेइंग व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। अब इवनिंग क्या है? जो शाम है वो स्काई तक, यानी कि पूरी जगह, हर जगह शाम ने अपना मौसम फैला दिया है। ठीक है, स्प्रेड मीन्स फैलाना, मतलब हर जगह शाम ही दिखाई दे रही है। आउट अगेंस्ट स्काई, ओके, स्काई से लेकर अर्थ तक। और कैसी शाम है? लाइक अ पेशेंट इथराइज अपॉन अ टेबल। जिस तरह से एक पेशेंट को टेबल पे लिटा कर सुन्न कर दिया जाता है किसी ऑपरेशन में ले जाने से पहले, वैसे ही कवि अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने से पहले ही उसका पूरा बॉडी सुन्न सा हो गया है। लेट अस गो, चलो हमें चलना चाहिए। किसे? पाठकों को और जे अल्फ्रेड प्रूफॉक को अपने बिलोवेड को प्रपोज करने के लिए। थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स, थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। और हम कहाँ से गुजरेंगे? हाफ डिजर्टेड मतलब जहाँ पर बिल्कुल हलचल नहीं है, शांत सा माहौल है। हम उन गलियों से गुजरेंगे, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर द मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, हल्का सा, लाइट, धीमा धीमा सा, ऑफ रेस्टलेस नाइट इन वन नाइट चीप होटल्स। लेकिन रास्ते में चीप होटल्स मिलेंगे, सस्ते होटल मिलेंगे, जहाँ पर वन नाइट स्पेंड करने के लिए, रेस्टलेस नाइट स्पेंड करने के लिए लोग आया करते हैं। वहाँ से थोड़ी सी बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। एंड sawdust restaurant with oyster cells, एंड sawdust restaurant with oyster cells। और उन कुछ रेस्टोरेंट्स में जो कि मिट्टी हल्की सी दिख रही है। क्यों? क्योंकि कोहरा पड़ रहा है और उस कोहरे में मिट्टी मिलके स्मोक बन करके विंडो पर, रेस्टोरेंट के विंडो पर दिख रही है। और वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं? ऑयस्टर सेल्स खा रहे हैं। ऑयस्टर सेल्स एक प्रकार की डिश होती है, ठीक है, उसको वो खा रहे हैं। एंड स्ट्रीट लाइक अ टीडियस आर्गूमेंट। और उन गलियों से ऐसे आर्गूमेंट, बहुत ही बोरिंग से आर्गूमेंट सुनाई पड़ रहे हैं, ऑफ इंसीडियस इंटेंट, जिनका कोई मतलब नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, ऐसी बातें वहाँ सुनाई पड़ रही हैं। और कभी जे अल्फ्रेड प्रूफॉक कहता है टू लीड यू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। और इन सब को सुनने के बाद में यू मीन्स रीडर, पाठकों,
मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन है, और वो डू नॉट आस्क पार्ट को रीडर्स पूछना नहीं वो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट, कौन सा वो प्रश्न है। लेट अस गो एंड मेक अवर विजिट, चलो चलते हैं और अपनी विजिट करते हैं और बिलविड को प्रपोज करते हैं। लेट अस गो, आओ पार्ट को और मैं चलते हैं। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो जेल पर प्रूफॉक है वो बूढ़ा व्यक्ति है और उसके सिर पर बाल नहीं है, बीच में बाल है, गंजा है, बूढ़ा हो चुका है, बट ही वांट्स टू प्रपोज हिज बिलविड। ओके, तो वो बहाने से बना रहा है, इसमें कुछ ऐसा लव जैसा नहीं है, वो बहाने बना रहा है। एक्चुअली उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो वो बाहर देख रहा है, कहीं गलियों में देख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी वो रूम में था, अब वो कहाँ जा रहा है, वो सोशल गैदरिंग में जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और हमें अगले रूम में उसे किसकी आवाज़ें आ रही हैं, विमेन आ रही हैं, जा रही हैं और माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं। माइकल एंजेलो इज़ अ फेमस पेंटर, एक फेमस पेंटर है। The yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes, licked its tongue into the corners of the evening, lingers upon the pools that stand in drains, let fall upon its back the soot that falls from the chimneys, slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was soft October night, curled once upon the house and fell asleep. The yellow fog. येलो फॉग, पीला कोहरा, कोहरा पड़ रहा है, और पीला कोहरा इसलिए क्योंकि उसमें धूल के कण भी आ चुके हैं। तो वो जो पीला सा कोहरा है यहाँ पे पीले कोहरे को बिल्ली के तरह कहा गया है, कैट, जैसे कैट बताया गया है। द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, कोहरा बिल्ली के रूप में जो विंडो हैं, कांच की विंडो हैं, उन उसमें अपने पीठ को रगड़ सा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और क्योंकि उसमें फॉग में बहुत सारे कण आ चुके हैं, धूल के कण और कोयले के कण, तो वो स्मोक बन गया है। तो द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, जो येलो स्मोक है वो क्या कर रहा है, मजल मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कैट के नोज़ के पास में होता है, डॉग के मतलब फेस पर लगा दिया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, येलो फोक कैट की तरह विंडो, जो ग्लास का विंडो है उस पर मजल पे रब्स कर रहा है। इतना ही नहीं, लिक्ड इट्स टंग, और उस कोहरे ने क्या किया है, उस बिल्ली रूप में उसने अपनी टंग से, जीभ से इवनिंग मतलब सभी इस इवनिंग के कॉर्नर्स तक लिक कर लिया है, यानी हर जगह कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। इतना ही नहीं, लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और वो कोहरा कहाँ पे ठहर गया है, पूल्स, तालाबों में और नालियों के किनारे भी पहुँच गया है। मतलब बेतुकी सी बातें कभी कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो जा कर के प्रपोज कर सके अपने बिलवेड को। फिर कवि कहता है, यानी कि जेल पर प्रूफॉक, लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट द फॉल्स फ्रॉम द चिमनीज। क्यों, क्योंकि फॉग क्यों स्मोक बन गया, क्योंकि चिमनी से बहुत सारे कण उसमें आ चुके हैं, और वो अब स्मोक या कोहरा कहाँ से स्लिप हुआ, टेरेस तक पहुंच गया। मेड अ सडन लीप, अब देखो ये लीप मीन्स कूद करके कहीं और जा रहा है, और ये जो कोहरा है वो कब दिखाई दे रहा है, सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, ये बहुत ही सॉफ्ट अक्टूबर नाइट की बात है। कर्ल्ड वंस अपॉन द हाउस एंड फेल asleep, और अब देखो ये जो इवनिंग है, वो इवनिंग के रूप में जो कोहरा आया हुआ है वो हाउस में चला गया है और वो सो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी यहाँ पर यानी जेल पर प्रूफॉक हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपनी बिलवेड से बोलने के लिए, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो सोशल गैदरिंग में भी है जहाँ पर महिलाएं, आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में किसी भी बात पे सोशल गैदरिंग होती थी जिसमें महिलाएं पुरुष जाके डांस करते थे, खाते पीते थे, तो वो भी वहीं पर है। और ही इज़ ट्राइंग टू प्रपोज हिज बिलवेड, एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, हाँ और वास्तव में मेरे पास टाइम है,
कैसा टाइम है, मतलब वो वहाँ नहीं जाना चाहता है प्रपोज करने के लिए, और क्या बहाने बना रहा है कि फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट। वो जो येलो स्मोक था, जो फॉग स्मोक में बदल गया था, वो अब देखो गलियों तक आ गया है। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पिंस, और वो कैट के रूप में जो विंडो, कांच का विंडो है, उस पर अपनी पीठ को रगड़ रहा है। यानी वो बार बार वो रिपीटिशन कर रहा है जेल पे प्रूफ फॉग। खुद नहीं समझ पा रहा है, जैसे हेजिटेशन फील हो रही है बिफोर एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज टुवर्ड्स हर हिज बिलवेड। ओके, देयर विल बी टाइम, हमारे पास अभी टाइम है, हमारे पास अभी टाइम है। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। टू प्रिपेयर अ फेस मतलब अपने अपने फेस को तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ। एंड दैट यू मीट, और पाठक तुम भी मिलोगे, रीडर्स तुम भी उनसे मिलोगे। तो अभी मैं अपने फेस को अच्छे से तैयार कर लूँ। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है कि इसमें एक मर्डर भी किया जा सकता है एंड क्रिएशन भी किया जा सकता है। यानी कि वो फालतू सी बातें कर रहा है यहाँ पर और डर रहा है। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, और मेरे पास अभी बहुत सा टाइम है कि मैं अपने सारे दिन के काम कर सकूँ। द लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, और मैं अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रश्न को तुम्हारे प्लेट पर रख सकूँ। तुम्हारा प्लेट, प्लेट योर प्लेट मीन्स यहाँ पाठ को से कह रहे हैं, यानी तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चंस को पुटअप कर सकूँ। मेरे पास इतना टाइम है। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, समय तुम्हारे पास भी है और समय मेरे पास भी है। एंड टाइम येट फॉर 100 इन डिसीजन, और समय हमारे पास अभी 100 जो इनडिसीजन निर्णय हैं, तो इनडिसीजंस हैं, उनके लिए अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 100 विजन्स देख सकता हूँ, उनको फिर से रिविज़न कर सकता हूँ। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, और ये सब चीज़ें मैं टोस्ट और टी लेने से पहले कर सकता हूँ। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो जेल प्रूफॉक है, ही इज़ ट्राइंग टू escape टू गो देयर एंड प्रपोज हिज बिलवेड। मतलब वो स्किप कर रहा है, वो डर रहा है, फालतू सी बातें कर रहा है, लेकिन वो प्रपोज नहीं कर रहा है, प्रपोज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डर रहा है। और डरने की वजह ये भी है कि वो बूढ़ा इंसान हो चुका है और वो सोच रहा है कि क्या शी विल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, बिकॉज ही इज़ अ ओल्ड पर्सन, ही इज़ एन ओल्ड पर्सन। फिर से सोशल गैदरिंग से आवाज़ आती है। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और कमरे से वीमेन आ रही हैं, जा रही हैं, और माइकल एंजेलो के बारे में बातें कर रही हैं, जो कि एक फेमस पेंटर था। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम टू वॉन्डर, डू आई डियर एंड डू आई डियर, टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर विद अ bald spot in the middle of my hair. They will say how his hair is growing thin, my morning coat, my collar mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest but asserted by a simple pin. They will say, but how his arms and legs are thin, do I dare disturb the universe? In a minute, there is a time for decision and revision, which a minute will reverse. And indeed, there will be time. तो यहाँ पे फिर से वो बहाने बना रहा है कि हाँ, हमारे पास भी बहुत सा टाइम है, बट वो सोच रहा है टू वॉन्डर, वो आश्चर्यचकित हो रहा है। डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ उसे कुछ कहने के लिए? डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ उसे कुछ कहने के लिए? एंड टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड देयर से, चलो अब टाइम आ गया है कि मैं जाऊँ उसके पास। एंड डिसेंड देयर स्टेयर्स, जीने से, सीढ़ियों से नीचे उतरूँ और उसे प्रपोज करूँ। बट वो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो विद अ बाल स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर, और मेरे सिर पर मतलब बाल स्पॉट है, यानी कि वहाँ बाल झड़ चुके हैं। तो क्या उससे मेरे सिर को देखकर वहाँ की जो वीमेन है, दे विल से, वो कहेंगी कि हाउ इज हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिंक, कि कितने कम बाल रह गए हैं इसके सिर पर। ठीक है, तो बीच में जैसे टकला सा हो गया है वो पर्सन, तो वो डर रहा है कि क्या कोई एक्सेप्ट करेगा माई मॉर्निंग कोट, जबकि मैंने तो अच्छा सा कोट भी पहने रखा है। माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, और मेरा कॉलर भी चिन तक आया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और माई नेक टाई रिच एंड मोडेस्ट, मेरी टाई भी बहुत अच्छी पहन रखी है, और उसको एक सिंपल, कैसी टाई जो मतलब गर्दन तक रहती है, तो उसको एक सिंपल पिन से मैंने अटैच कर रखा है। बट वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो दुबला पतला इंसान है, बूढ़ा हो चुका है। दे विल से, दे मतलब विमेन,
तो वो सोशल गैदरिंग में जो वुमेन है वो यही कहेंगी, बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, कि कैसे उसकी भुजाएं और पैर दुबले से हैं, वो बूढ़ा सा दिख रहा है। यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है प्रूफॉक के अंदर, और बार बार वो अपने डर को एक्सप्रेस कर रहा है। डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ, डिस्टर्ब द यूनिवर्स, की अगर उसके बिलवड ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या वो डिस्टर्ब द यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकेगा, उसके पास तो ये भी हिम्मत नहीं है। इन अ मिनट देयर इज़ अ टाइम, मेरे पास अभी टाइम है, फॉर डिसीजंस, निर्णय लेने का, रिविजन्स करने का, विच अ मिनट विल रिवर्स, और 1 मिनट के बाद मैं फिर से आता हूँ, रिवर्स करता हूँ उन्हें। यानी कि फिर से वो डर रहा है, उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो जाकर प्रपोज कर सके अपने बिलोवेड को। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। फॉर आई हैव नोन देम ऑल, ऑलरेडी नोन देम ऑल, हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स, आई हैव मेजर्ड आउट ऑफ माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फर्दर रूम, सो हाउ शुड आई प्रज्यूम। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो जेल प्रूफॉक है एक सोशल गैदरिंग में है, एक पार्टी में है, जहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उस पार्टी में जाके क्या कह रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रपोज नहीं कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है कि फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, इस पार्टी में, इस सोशल गैदरिंग में जितनी भी वीमेन और लोग हैं मैं उन्हें सबको जानता हूँ, पहले से ही जानता हूँ, नोन देम ऑल, सबको जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग्स, इस प्लेस पर मैंने अपनी शामें गुजारी हैं, मॉर्निंग सुबह गुजारी है, आफ्टरनून दोपहर गुजारे हैं, तो मैं सबको जानता हूँ। आई हैव मेजर्ड आउट ऑफ माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून, और मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे कॉफ़ी स्पून्स, कॉफ़ी पी कर यहाँ पर मैंने अपना समय व्यतीत किया है, तो मैं सबको जानता हूँ। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फर्दर रूम, फर्दर मिल आगे का जो कमरा है वहाँ से जो म्यूज़िक आ रही है उसमें जो आवाज़ें आ रही हैं, वॉइसेस आवाज़ें आ रही हैं, डाइंग विद डाइंग फॉल, क्योंकि म्यूज़िक के कारण उनकी आवाज़ें कम पड़ रही हैं, मैं उन आवाज़ों को भी, धूमिल होते हुए आवाज़ों को भी जानता हूँ। मतलब यहाँ वो बहुत बार आ चुका है, उसने अपनी लाइफ भी यहाँ पे बिताई है, तो वो कहना चाह रहा है कि मैं सभी को जानता हूँ, सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, लेकिन मैं कैसे अपनी बात अपनी बिलवेड को कह सकूँ। फिर से वो डर रहा है। एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी नोन देम ऑल, और मैं उन आँखों को पहले से ही जानता हूँ। कौन सी आँखें, जो इस पार्टी में आ जा रही हैं, विमेन है, मैन है, नोन देम ऑल, मैं सभी को जानता हूँ। वो फिर से देखो बार बार इधर उधर की बातें कर रहा है, डर रहा है, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है, बट वो प्रपोज नहीं कर पा रहा है। द आइज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, व्हेन आई एम पिन एंड wriggling on the wall, then how should I begin to spit out all the butt ends of my days and ways, and how should I presume। the eyes that fix you in a formulated phrase, जो the eyes, जो आँखें हैं, और वो जो आँखें, किसकी आँखें, जो इधर-उधर जा रही हैं, विमेन लोग हैं, वो फिक्स यू, तुम भी उन्हें देख सकते हो, फॉर्मुलेटेड, तुम कौन, रीडर, पाठकों से कह रहा है। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब मुझे वो लोग देखेंगे तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, जेल पे प्रूफॉक कह रहा है। स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कीड़े को पिन से, वो अपने आप को एक कीड़ा मान रहा है कि पिन से इस पिन कर दिया गया है, और मैं स्प्रॉल एक कीड़े की तरह रेंग रहा हूँ। कीड़े की तरह पिन का करने का मतलब है लोग उसे देख रहे हैं, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। रेंगना मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, व्हेन आई एम पिन, जब मुझे पिन कर दिया गया, कीड़े के रूप में वो कह रहा है, और दीवार पर टांग दिया गया, तो मैं रिगलिंग, स्ट्रगल कर रहा हूँ वहाँ से निकलने के लिए। जैसे कि लोग उसे देख रहे हैं, तो वो कह रहा है जो देखना है वो पिन करना हो गया, और वो एक कीड़े की तरह अपने आप को कीड़ा समझ रहा है, और वो दीवार पर लटका दिया गया है पिन से। दीवार मतलब वही सोशल गैदरिंग पार्टी में, और वो स्ट्रगल कर रहा है वहाँ से निकलने का। वो देखिए यहाँ पे बेकार सी बातें कर रहा है, वो डर रहा है, वो अपने डर को व्यक्त कर रहा है हम पाठकों के साथ में। देन हाउ शुड आई बिगिन, और कैसे मैं अपनी बात को स्टार्ट करूँगा अपने बिलवेड से, क्योंकि टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, डेज एंड वेज मतलब मेरी लाइफ, मेरा जो जीवन है। बट एंड्स मतलब जैसे सिगरेट का जो पीते पीते लास्ट में ऑरेंज वाला जो पार्ट होता है वो फेंक दिया जाता है ना उसमें, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो मेरी जो जीवन है बट एंड्स की तरह हो गया है। सारी यंग जवानी तो निकल चुकी है, बुढ़ापा रह गया है। तो ऐसे में क्या मैं, हाउ शुड आई प्रिज्यूम, मैं उसे कैसे प्रपोज करूँगा, मैं कैसे अपनी बात को स्टार्ट करूँगा अपने बिलोवेड के सामने। वो बार बार देखिए बहाने बना रहा है, और अपनी बात को कहने के लिए, और अपने ओल्ड एज के बारे में भी सोच रहा है कि क्या शी विल शी accept his proposal or not, because he is a very old person and I have known them
known the arms already, known them all। और मैं उस पार्टी में जितने भी विमेन जा रही हैं आ रही हैं तो उन्होंने स्लीवलेस पहन चुका है, शॉर्ट्स पहन रखे हैं, तो उनको देख करके जेलफ्री फॉक कहता है कि आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड and white and bare, but in the lamplight down it with light brown hair. Is it perfume from a dress that makes me so digress, arms that lie along a table or wrap about a shawl? And should I then presume, and how should I begin? And I have known the arms already। और मैं इन भुजाओं को पहले से ही जानता हूँ। भुजाओं को मतलब स्लीवलेस जो विमेन ने अपने क्लॉथ्स पहन रखे हैं, तो उन्हें ही वो प्रूफॉक कहता है कि मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। नोन देम ऑल, मैं उन सभी विमेंस को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इस सोशल गैदरिंग पार्टी में आता रहता है। तो वो बहाने बना रहा है, ना कि प्रपोज करने जा रहा है। वो अपनी बातों को देखिए घुमा फिरा के कह रहा है कि आर्म्स दैट आर ब्रेसलेट्स एंड वाइट एंड बेयर। मैं इन विमेन की के भुजाओं को जानता हूँ जो ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, वाइट भी हैं, गोरी भी हैं, एंड बेयर मतलब बिना कपड़ों की हैं, मतलब स्लीवलेस है। मैं इन सभी को जानता हूँ कि ये कौन है, ये पर्सन कौन है। लेकिन बट इन द लैम्प लाइट, अगर लैम्प लाइट में देखो तो इनके इनकी जो हैंड्स हैं या स्लीव्स लेग हैं, उनमें लाइट ब्राउन हेयर दिखते हैं। मतलब कहने का मतलब है इसने बहुत ही बारीकी से सभी को ऑब्जर्व किया है इतने दिनों में। तो वो बता रहा है कि इज़ इट अ परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस, मैं जानता हूँ कि इस ड्रेस से किसकी परफ्यूम है, ये कौन है, और ये परफ्यूम जो है मुझे डिग्रेस कर रही है। मतलब वो सभी को जानता है इस पार्टी में, और वो बहाने बना रहा है, बस इधर उधर की बातें कर रहा है। आर्म्स एट लाई अलोंग अ टेबल, मैं उस भुजाओं को भी जानता हूँ। किसकी भुजाएं? विमेन की, औरतों की भुजाएं, जो अपने आराम देने के लिए टेबल पर अपने आप को आराम देने के लिए टेबल पर उन्होंने अपनी भुजाएं रख रखी हैं। आर्म्स को या रैप अबाउट शॉल, या अपने हाथों को शॉल से कवर कर रखा है। मैं उन सभी विमेंस को जानता हूँ। फिर वो कह रहा है एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, मैं कैसे अपनी बात को कहूँ, हाउ शुड आई बिगिन, मैं कैसे अपनी बात को स्टार्ट करके अपनी प्रेमिका को प्रपोज करूँ। वो देखिए इसमें बहाने बना रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो जा नहीं रहा है। कभी बाहर देखता है विंडो के, कभी सोशल गैदरिंग में देखता है, पार्टी में देखता है, लोगों को देखता है, इधर उधर की बातें कर रहा है। फिर से देखिए, shall I say I have gone at dusk through narrow street and watched the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of window। तो यहाँ देखिए कभी के प्रूफ ऑफ कहता है एंड शुड आई देन आई प्रिज्यूम एंड हाउ शुड आई बिगिन, कि कैसे मैं स्टार्ट करूँगा अपनी बात को अपने बिलवेड से कहने के लिए। तो प्रूफ ऑफ कहता है शैल आई से, क्या मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा अपनी बात अपने बिलवेड से। आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट, की मैं सकरी गलियों से गया था शाम के वक्त जब कोहरा पड़ रहा था, और मैंने क्या देखा था, मैंने एंड वॉज द स्मोक, मैंने स्मोक देखा, जिस द राइजेस फ्रॉम द पाइप्स, कैसे स्मोक धुआं देखा ऑफ लोनली मैन, जो अकेले व्यक्ति जो शर्ट्स पहने हुए थे और विंडो में झुके हुए थे, लीनिंग आउट ऑफ विंडो, अपनी खिड़कियों से बाहर सिगरेट पी रही थे, मैंने उनके स्मोक को देखा। क्या मैं इन बातों से स्टार्ट करूँगा अपनी बात। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेज्ड क्लॉज। अब देखिए इतनी सी बात कहने में वो डर गया, और वो क्या कह रहा है कि आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेड क्लॉज, क्या काश मेरे जो है पंजे होते हैं दो, जैसे केकड़े के होते हैं या किसी ऐसे जानवर के होते हैं। तो वो क्या करता है, स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सी, तो मैं वो साइलेंट सी, तो मैं भी इन बातों से बच जाता। देखिए वो डर रहा है अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास पंजे होते तो मैं अपने आप को कहीं जाके छिपा लेता, या मैं साइलेंट सी में एक जो फर्श है उसको पार कर लेता, यानी मैं यहाँ से भाग जाता इस सोशल गैदरिंग से। वो अपनी बात को कुछ भी कह नहीं पा रहा है, बार बार इधर उधर की बातें कर रहा है।
And the afternoon, the evening sleeps so peacefully, smoothed by the long fingers as sleep tired or it linger, stretched on the floor here beside you and me. Should I, after tea and cakes and ice, have the strength to force the moment to its crisis? But though I have wept and fasted, wept and prayed, though I have seen my head grown slightly bald, brought in upon a platter, I am no prophet and here's no great matter. I have seen the moment of my greatness flicker, and I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker, and in short, I was afraid. And the afternoon, the evening sleep. So अब प्रोफा कहता है कि अब दोपहर के बाद में देखो जो शाम है वो भी कितना पीसफुली सो गई है। मतलब धीरे धीरे रात सी हो रही है, स्मूथेड बाय द लॉन्ग फिंगर, और उसे उस शाम को सुला दिया गया है। एस्लीप, वो सो गई है, टायर्ड थक गई है शाम, और इट मेलिंगर्स, ठीक है, स्ट्रेस्ड ऑन द फ्लोर। और अब देखो वो शाम जो थी वो फ्लोर फर्श पर मतलब स्ट्रेस अंगड़ाई लेते हुए लेट गई है, और वो देखो शाम कहाँ किसके पास आ गई, हेयर बिसाइड एंड यू मी, जेल प्रूफॉक के पास, और यू मतलब पाठ पाठ को तुम्हारे पास भी आ गई है। जस्ट इमेजिनेशन वो कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। तो फिर वो कहना चाह रहा है, सो राइट आफ्टर टी एंड केक, क्या मैं अपनी बात को अपनी बेलवेट को कब कहूँगा? आफ्टर टी एंड केक्स, चाय पी लूँ, केक्स और राइसेस भी खा लूँ, उसके बाद में जाता हूँ। देखिए बहाना बना रहा है। हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस, क्या मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उस मोमेंट तक पहुँच पाऊँ? बट डू आई हैव वेप्ट, और उस बट मैंने उसके लिए अपनी बिलवेट के लिए बहुत रोया है, फास्ट किए हैं, एंड वेप्ट रोया हूँ, प्रार्थनाएं भी की हैं। तो मुझे जाना चाहिए और उसे प्रपोज करना चाहिए। दो आई हैव सीन माई हेड, यद्यपि मैंने अपना सिर देखा है जो कि ग्रोन स्लाइटली जो कि बीच में गंजा सा हो गया है, एंड ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर। तो क्या कह रहा है, उसे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसका हेड सिर काट करके प्लेट में रख करके उसके बिलोवेड के सामने रखा जा रहा है। यानी वो बहुत डर रहा है, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। यहाँ वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सिर को काट कर एक प्लेट में रख करके मेरे बिलोवेड के सामने परोसा जा रहा है। वो कह रहा है, आई एम नो प्रॉफिट, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ जो मेरा सिर काट करके उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एंड हेयर्स नो ग्रेट मैटर, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ इन लाइंस में वो फालतू की बातें कर रहा है जो उसके दिमाग में आ रही हैं, और उसके अंदर करेज नहीं है कि वो जा करके अपने बिलवेड को प्रपोज कर सके। फिर वो कहता है, आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन, कि मैंने ये मूवमेंट देखे हैं। आई हैव सीन इटर्नल फुटमैन मतलब जो गॉड है, होल्ड माई कोट, गॉड मीन्स जैसे उसको पता है कि कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। तो वो कह रहा है कि मैंने देखा है कि कैसे इटर्नल फुटमैन मेरे कोट को पकड़ता है, स्नीकर्स को पकड़ता है, और एंड शॉर्ट मतलब मेरा जीवन तो थोड़ा सा ही है। एंड आई वॉज अफ्रेड, मैं डर रहा हूँ। अल्टीमेटली वो कह रहा है मैं डर रहा हूँ, और मैं बहाने बना रहा हूँ कि मैं अपने बिलवेड के पास कैसे प्रपोज करने जाऊँ। देखिए आगे वो कहता है, एंड वुड इट आई हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स एंड द marmalade, द टी among the proclaim, among some talk of you and me, would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, to say, I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all, I shall tell you all, if one settling a pillow by her head should say, that is not what I meant at all, that is not it all। देखिए वो बार बार बहाने बना रहा है, और डायरेक्टली उससे कुछ अपनी बिलवेड से उस सोशल गैदरिंग में कुछ कहने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड ऑल्सो ही इज एन ओल्ड पर्सन। ओके, सो एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वो कह रहा है कि क्या मैं अपनी बात कुछ समय के बाद कहूँ, आफ्टर द कप्स, चाय पी लूँ, द मार्मलेड एंड द टी, ठीक है, अमंग द प्रोक्लीन, प्रोक्लीन एक तरह का मटेरियल होता है कप में, कप जिसका कप बना होता है, मैं एक चाय पीते हुए अपनी बात को कहूँ, कह सकूँ, अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, और मैं उस समय चाय पीने के टाइम पर अपनी बात को कह सकता हूँ अपनी बिलोवेड से। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या यह उचित समय होगा, टू हैव अ बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, कि मैं अपनी बात स्माइल के साथ कहूँ, टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, लेकिन मैं अपनी बात को कहने का मतलब यही होगा जैसे कि यूनिवर्स को एक बॉल के रूप में
वो मतलब बदल देना, स्क्वीज्ड कर देना, यानी कि वो अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है, वो डर रहा है, वो अपने डर को बता रहा है कि ये तो अगर मैं उससे कुछ कहूँगा तो ये तो वही बात होगी कि ब्रह्मांड को एक बॉल बना देना, टू रोल इट टुवर्ड्स और माई क्वेश्चन, और मैं उस अपनी बातों को क्या करूँगा, मतलब इस तरह के क्या प्रश्न मेरे मन में आएंगे। कहने का मतलब है कि फिर से देखिए, टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू बॉल, कि जब मैं उससे कुछ बोलूँगा तो ये बात वही होगी जैसे यूनिवर्स को स्क्वीज करके एक बॉल बना देना और रोल करना, यानी कि वो अपनी बातों को ही इज़ अनेबल टू स्पीक विद हिज बिलवेड। ओके, तो वो कहता है कि टू से, क्या मैं आई एम अ लेजरस, वो कहता है कि मैं ये कहूँगा आई एम अ लेजरस कम फ्रॉम द हेड। लेजरस एक मैं बताना चाहूँगा कैरेक्टर है बाइबल में जो कि डेथ के बाद वापस आया था। तो वो कह रहा है कि मैं लेज़रस हूँ, जो मैं मरने के बाद वापस आया हूँ, यानी कि वो बूढ़ा हो चुका है। और वो इस तरह से उससे कहेगा कि कम बैक टू टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब कुछ बताने आया हूँ, एंड आई शैल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड, देखिए यहाँ पे वो केवल इमेजिनेशन कर रहा है अपने मन में, और वो कुछ कह नहीं रहा है, वो क्या मतलब रियलिटी में उसके पास नहीं खड़ा हुआ है, वो पार्टी में खड़े होकर सोच रहा है कि मैं ऐसा कहूँगा तो वो क्या करेगी, वो अपने तकिए को सिर से हटाएगी और कहेगी, सुर से वो कहेगी, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुमसे कुछ हंस के बात कर ली तो ऐसी बात होगी, मतलब शी डजंट लव हिम, मतलब वो ऐसी बात नहीं है कि वो उससे प्यार करती है, वो ऐसा कहेगी। देखिए वो बस सोच रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, इधर उधर की फालतू बातें कर रहा है। आगे देखते हैं, एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल आफ्टर द सनसेट एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्टेट्स, आफ्टर द novels, after the teacup, after the skirts that trail along the floor, and this and so much more, it is impossible to say just what I mean, but as if a magic lantern threw the nerves in the pattern on a screen, would it have been worthwhile if one settling a pillow or throwing off a shawl and turning towards the window should say, that is not at all, that is not what I meant at all, and would it have been worth it after all। वो कह रहा है कि क्या ये उचित समय रहेगा, वुड इट हैव बीन वर्थ, क्या ये उचित समय रहेगा कि मैं उस अपनी बात कब कहूँ, आफ्टर द सनसेट, सूरज अस्त होने के बाद में, एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल, जब डोर यार्ड क्लोज हो जाए, स्प्रिंकलर स्ट्रीट हो जाए, तब मैं उनसे कहूँ, अपनी बात कहूँ जाकर, या मैं नॉवेल नॉवेल फिनिश होने के बाद अपनी बात कहूँ, आफ्टर द की टी कप्स, क्या मैं चाय पीने के बाद अपनी बात कहूँ, आफ्टर द स्कर्ट्स, या मैं डांस करने के इस सोशल गैदरिंग पार्टी में जो स्कर्ट्स बहुत ही ट्रेल अलोंग द फर्श पर मतलब लहराते हुए जो स्कर्ट्स चलती हैं उनके साथ डांस करने के बाद मैं अपनी बात कहूँ जाके अपने बिलवेड से, एंड दिस एंड सो मच मोर, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं उन सारे कामों को करने के बाद में अपनी बात कह सकता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, ये एक इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे, ये मैं जो कहना चाहता हूँ, बट एज इफ वो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे वो डर रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपने डर को, फियर को व्यक्त कर रहा है कि एज इफ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन अ पैटर्न ऑफ स्क्रीन, कि अगर कोई मैजिक लैंटर्न होता, यानी कि जैसे एक्सरे मशीन होती, तो उसकी नब्ज़ों में जो भी बात है वो अपने आप स्क्रीन पे आ जाती और वो उसको दिखा सकता था उसे। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या यह उचित समय होगा, क्या मैं ऐसे कह कहूँ, इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ अ शॉल एंड टर्निंग टुवर्ड्स द विंडो शुड आई से, और वो कह रहा है कि अगर मैं कहूँगा इस तरह से उसे तो वो क्या करेगी, तकिए को हटाएगी या अपने शॉल को फेंकेगी और फिर विंडो के तरफ जाके मुड़ के बोलेगी कि दैट इज़ नॉट इट ऑल, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपसे ऐसे बात कर ली तो इसका मतलब ये है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब शी विल रिजेक्ट हिज प्रपोजल, वो ये कह रहा है। सो इस पूरी पोयम में जो जेल्फ्री प्रूफॉक है वो डरता ही रहता है और अपनी बात को कह नहीं पाता है, इधर उधर के बहाने बना रहा है। नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉर वॉज मीन टू बी, एम एन अटेंडेंट लॉर्ड वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस, स्टार्ट अ सीन और टू, एडवाइज द प्रिंस, नो डाउट एन ईजी टू डिफरेंशियल, ग्लैड टू बी ऑफ यूज, पॉलिटिक, cautious and meticulous, full of a high sentence but a bit obtuse at times, indeed almost ridiculous, almost at times the fool. No, I am not Prince Hamlet. नहीं मैं कोई जैसे विलियम शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है हेमलेट,
तो उसका जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ ना, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। तो कह रहा है नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट, मैं हेमलेट की तरह कोई हीरो नहीं हूँ, यंग नहीं हूँ, नॉर वॉज मीन टू बी, आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मुझे एक अटेंडेंट लॉर्ड की तरह समझ सकते हैं। वन दैट विल डू टू स्वेल अप प्रोग्रेस, जो कि उस प्ले में कहीं कहीं आता है। स्टार्टर सीन और टू, कहीं सीन 1 में आता है, कभी सीन 2 में आता है, मुझे उस तरह से समझ लो। जो आता है एडवाइस द प्रिंस, प्रिंस को एडवाइस करने के लिए आता है। नो डाउट, वो कह रहा है नो डाउट एन इज ईजी टूल, निसंदेह ये कोई सरल मतलब तरीका नहीं है कि मैं जाके उससे अपनी बात कह दूँ। डिफरेंशियल ग्लैड टू बी ऑफ यूज़, और देखो मैं, हाँ, एंड डिफरेंशियल ग्लैड टू बी यूज़, हाँ मैं थोड़ा सा खुश हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स भी जानता हूँ, कॉशियस भी हूँ, मेटिक्यूलस भी हूँ, फुल ऑफ हाई सेंटेंस, और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस भी हैं, बट अ बिट ऑफ स्टूड, लेकिन मैं हाई सेंटेंस का मतलब मैं जो है मुझे नॉलेज भी है, बट अ बिट ऑफ स्टूड, लेकिन थोड़ा सा मूर्ख भी हूँ। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिक्यूलस, कभी कभी वास्तव में मैं रिडिक्यूलस बातें करने लगता हूँ। ऑलमोस्ट एट टाइम्स द फूल, और वास्तव में मैं पूरा मूर्ख हूँ, कभी कभी मैं मूर्खतापूर्वक बातें करता हूँ। यानी कि अगेन ही इज इन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो अपनी बुराइयों को काउंट कर रहा है, और वो अपने आप को बता रहा है कि ही इज़ अनेबल टू से एनीथिंग टू हिज बिलवेड। ओके, फिर वो बता रहा है कि आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आई शैल वियर द बॉटम of my trouser roll, shall I part my hair behind, do I dare to eat a peach, I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach, I have heard the mermaids singing each to each, I do not think that they will sing to me। अब वो कह रहा है कि मैं कैसे उसके सामने जाऊंगा, मतलब किस तरह से कपड़े पहन के मैं उसके सामने जाऊंगा। तो वो कह रहा है आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउज़र रोल, क्या मैं अपने पैंट को ऊपर फोल्ड कर लूँगा ताकि मैं थोड़ा सा यंग देख सकूँ। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मैं अपने बालों को पीछे की ओर कंघी करूँगा ताकि मैं बीच में जो गंजापन है उसे छिपा सकूँ। डू आई डियर टू ईट अ पीच, क्या मैं ये साहस कर सकता हूँ एक पीच खाने का है ताकि मैं यंग दिख सकूँ। आई शैल वियर वाइट फ्लैनल ट्राउज़र, मैं क्या पहनूंगा, मैं वाइट फ्लैनल पैंट पहनूंगा। एंड वॉक अपॉन द बीच, और कहाँ जाऊंगा, बीच में जाऊंगा, समुद्र के किनारे टहलने जाऊंगा। आई हैव हर्ड द, बस ये सोच ही रहा है, ऐसा बातें है वो केवल सोच रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं बीच के किनारे जाऊंगा तो मैंने सुना है वहाँ पे मरमेड सिंगिंग की, वहाँ जल परियाँ गाती हैं ईच टू ईच, एक दूसरे के लिए। आई डू नॉट थिंक, लेकिन क्या वो जल परियाँ मुझे देखकर द दे विल सिंग टू मी, क्या वो मेरे लिए गाएंगी। यानी कि वो बूढ़ा हो चुका है, वो ये नहीं कह रहा है कि वो जल परियाँ भी उसे देख करके मोहित होंगी। तो ये केवल वो सोच रहा है इस पार्टी में, और वो इधर उधर के बहाने बना रहा है ताकि वो जा ना सके। वो कह रहा है आई हैव सीन देम राइडिंग सी बोर्ड ऑन द वेव्स, combing the white hair of the waves blown back when the wind blows the water white and black. We have lingered in the chambers of the sea by seagulls wreathed with seaweed red and brown till human voices wake us and we drown. I have seen them, और them मतलब वही जल परियां जहाँ वो गया था उस इमेजिनेशन में समुद्र के किनारे। तो कह रहा है मैंने उन्हें देखा है राइडिंग करते हुए, शी वॉर्ड ऑन द वेव, समुद्र की लहरों पर राइडिंग करते हुए उन जल परियों को देखा है जो कॉम्बिंग करके अपने वाइट हेयर को मतलब वेव्स को ब्लैक बना देती हैं। जब वो उस पर वो राइडिंग करती हैं तो समुद्र अपने वाइट हेयर रूपी वेव्स को मतलब लहरों को पीछे करता है तो ब्लैक सा पानी दिखता है, तो इसीलिए दिखता है। वो ये कह रहा है व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो वाटर कैसा होता है, वाइट एंड ब्लैक हो जाता है समुद्र में, क्योंकि वो जल परियां वहाँ पे राइडिंग कर रही होती हैं। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, और मैं वी मतलब यानी कि जे अल्फ्रेड प्रूफॉक और हम रीडर्स दोनों लोग, पाठक और अल्फ्रेड दोनों ही समुद्र के चैम्बर्स में ठहर गए हैं। और वहाँ पर सी गर्ल्स क्या कर रही हैं, समुद्री जो जल परियां हैं वो मालाएं बना रही हैं सी वीड्स की और उन्हें पहना रही हैं। और तभी तक ये इमेजिनेशन ही वो सोच ही रहा था, अचानक उस पार्टी में जो ह्यूमन वॉइसेस थी बहुत तेजी से आवाज़ आती है और वो जाग जाता है।
जहाँ जो कि वो अपने इमेजिनेशन में डूबा हुआ था. So finally we have completed this poem, and in this poem we don't find any the love elements. Okay, इसमें कोई भी लव एलिमेंट्स नहीं था इस पोएम में. बस जेएल फॉक अपनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो कर रहा था कि कैसे वो जाकर अपनी बेलोवेट से अपनी बात कहे, लेकिन पूरी पोएम में वो अपनी बात कह नहीं पाता है, इधर उधर की बातें करता रहता है. पहले तो वो बाहर कोहरे की बात करता है, और उसके बाद में फिर वो सोशल गैदरिंग में जाता है, वहाँ देखता रहता है, अपनी इमेजिनेशन में खोता रहता है. तो इस तरह से आई थिंक कि आपको हमारी पोएम समझ में आई होगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ subscribe, like and comments, and I will make this type of video in future. And thank you.